इब्राहिम की डी कंपनी, जहां से चलता था दहशत का काला कारोबार। उसी डी कंपनी से जुड़े थे कई बड़े खूंखार अपराधियों के नाम, और इन्हीं नामों में से एक था छोटा शकील। वो छोटा शकील जिसने दाऊद के साथ मिलकर मुंबई को दहला दिया था। वो छोटा शकील जो 1993 में मुंबई के दंगों का मुख्य आरोपी था, जिसके नाम का मुंबई में आतंक था। कहते हैं छोटा शकील इतना खतरनाक था कि वो जो ठान लेता था उसे करके दिखाता था। लंबे समय से वो मुंबई पुलिस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुंबई की एक ऐसी लड़की इस डॉन को अपने इशारों पर नचाती थी। अपनी खूबसूरती के दम पर इस डॉन के दिल में जगह बनाने वाली इस लड़की के कहने पर यह खतरनाक गैंगस्टर कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सोशल वारदात पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाता हूं। कहते हैं ये लड़की थी मुंबई की गैंगस्टर रूबीना सईद सिराज, जिसे छोटा शकील अपनी हीरोइन कहकर बुलाता था। कहते हैं रूबीना इतनी खूबसूरत थी कि छोटा शकील ने मुंबई का अपना सारा कारोबार उसे ही सौंपा था। मुंबई हमलों के बाद तो छोटा शकील देश से फरार हो गया। इस दौरान उसकी ये गर्लफ्रेंड ही उसका पूरा नेटवर्क देखती थी। यहाँ तक कि उसके पैसों का सारा हिसाब किताब भी रूबीना के ही पास था। मुंबई में किडनैपिंग और फिरौती वसूलने का काम भी रूबीना लंबे समय तक करती रही। रूबीना की मुलाकात छोटा शकील से मुंबई में ही हुई थी। छोटा शकील दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा का रहने वाला था और अपने शुरुआती दिनों में वो एक टैक्सी एजेंसी चलाता था। 1988 के बाद वो दाऊद की गैंग में शामिल हो गया। इसी दौरान ही उसकी जान पहचान रूबीना से हुई। रूबीना भी मुंबई में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उसका पार्लर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो और ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी। और जब उसकी मुलाकात छोटा शकील से हुई तो वो तुरंत उसके साथ जुड़ गई। पहले तो वो पार्लर की आड़ में काले कारनामों को अंजाम देती रही। फिर वो कुछ दिन बाद अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके पुलिस वालों को बरगलाने का काम करती थी। अपनी अदाओं से वो मुंबई पुलिस के कई लोगों से जरूरी सूचना निकालकर छोटा शकील तक पहुंचाती। धीरे धीरे वो छोटा शकील गैंग में काफी ताकतवर बन गई। एक तरफ वो डॉन के दिल में बसती थी, दूसरी तरफ अपने सातिर दिमाग और खूबसूरत चेहरे की मदद से वो छोटा शकील गैंग को मजबूत बना रही थी। इस गैंग में उसका रुतबा इतना बढ़ चुका था कि दूसरे गैंगस्टर उसे पठान कहकर बुलाते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी जो रूबीना की कोई बात काट सके। रूबीना काफी समय तक छोटा शकील के साथ रही। वो उसकी खूबसूरती का इतना ज्यादा कायल था कि वो उसे कुछ भी नहीं कहता था। कहते हैं एक बार उसके और छोटा शकील की पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने लड़ाई का रूप ले लिया। तब रूबीना ने छोटा शकील की पत्नी को धमकी दे डाली। इसके बावजूद डॉन छोटा शकील ने उसे कुछ नहीं कहा। उस वक्त रूबीना का ये किस्सा अंडरवर्ल्ड में काफी मशहूर हुआ था। वैसे रूबीना के ऊपर कई केस दर्ज थी, लेकिन पुलिस से उसकी सेटिंग भी जबरदस्त थी। कहते हैं उसकी अदाओं के कई पुलिस वाले दीवाने थे। मुंबई धमाकों के बाद जब छोटा शकील देश से फरार हो गया, अपनी सेटिंग के बदौलत ही वो जेल में बंद उसके गुर्गों को हथियार सप्लाई करती रही। डॉन के गुर्गों को खाना सप्लाई करना, पैसे पहुंचाने हो या फिर हथियार, ये सब काम छोटा शकील ने अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को ही सौंपे हुए थे। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की काबिलियत पर पूरा भरोसा था और रूबीना को अपने खूबसूरत चेहरे पर। वो कई पुलिस वालों को अपने हुस्न के जाल में फंसा चुकी थी। रूबीना पर अपहरण, फिरौती, लूटपाट, हथियार रखने जैसे कई अपराध दर्ज हो चुके थे। पुलिस ने उस पर मकौका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट लगाया हुआ था। अपने हुस्न और सातिर दिमाग के दम पर मुंबई की ये गैंगस्टर लंबे समय तक पुलिस से बचती रही और छोटा शकील के लिए क्राइम को अंजाम देती रही। दाऊद भी छोटा शकील की इस गर्लफ्रेंड के काले कारनामों से वाकिफ था। मुंबई में उस वक्त इस लेडी डॉन का खासा जलवा हुआ करता था, लेकिन थोड़े समय के बाद छोटा शकील ने इस हुस्न परी के पर कतर दिए थे। दाऊद गैंग पर पुलिस काफी सख्त हो चुकी थी और इसी दौरान रूबीना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। छोटा शकील की ये गर्लफ्रेंड काफी समय तक मुंबई की बायकुला जेल में बंद रही। अब ये कहाँ है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो ये थी छोटा शकील की गर्लफ्रेंड रूबीना सईद सिराज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कहानी सुनने के लिए आप सबका प्रेम